हेलो एवरीवन, मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदिल मैथ पर स्वागत करता हूँ। तो बेटा आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 24 फरवरी दो- 24 फरवरी 2024 फिफ्थ फोर के एसएससी जीडी के पेपर का सॉल्यूशन। तो आप लोगों ने जो अभी तक मैंने आपको सॉल्यूशन कराए हैं वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको देखिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को ठीक है, क्योंकि बेटा सभी आपके जो पेपर हैं वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस बेस्ट अप्रोच के साथ मैंने आपको सिखाए हैं। सभी क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली उनसे फायदा मिलेगा। तो आज की जो क्लास होने वाली है इसमें हमने 20 क्वेश्चन वो क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके पेपर में आए थे, और ये बेटा बेस्ट क्वेश्चंस या आज का जो पेपर है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो इससे पहले देखो, आप लोग सभी जिनको बच्चों को मैथ पढ़ना है, जिनको लगता है कि सर मैथ बहुत ही वीक है, समझ नहीं आता, तो बेटा वो हमारा लर्निंग ऐप आदिल मैथ्स ये इंस्टॉल कर लेना, या आप प्ले स्टोर से जाके कर लें, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया हुआ है, वहां से आप लोग कर लें। तो ये आप जरूर इंस्टॉल कर लें। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है मैथ्स बाय आदिल सर, तो आप उसे भी बेटा इंस्टॉल उसे सॉरी ज्वाइन कर लेना। ये जो टेलीग्राम चैनल है इस पर जो हमारी पीडीएफ वगैरह है वो आपको मिलती रहेंगी। ये काम आपको इसमें पहला कर लेना है। उसके बाद वो हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे क्वेश्चंस हैं, और देखेंगे कि आप लोग इन क्वेश्चंस को कैसे बना पाते हैं, यानी इन क्वेश्चंस को करने का जो तरीका है वो आखिर क्या रहने वाला है वो समझेंगे। तो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, 1 किलोग्राम टमाटर की कीमत में 120% की वृद्धि होती है और वृद्धि 720 रुपए की होती, तो प्रति किलोग्राम टमाटर की नई कीमत क्या होगी। तो हमें ज्ञात करना बेटा टमाटर की जो नई कीमत है वो कितनी होने वाली। एक बात बताएं मुझे कि यहाँ पर रुपए में अगर आप लोग देखें तो जो टमाटर है उसकी कीमत कितनी बढ़ी, 720। और लेकिन अगर हम लोग परसेंट में देखें तो बेटा परसेंट में जो टमाटर की कीमत है वो कितनी बढ़ी, 120%। और इसने ये कहा कि नई कीमत बताएं, तो जो मूल कीमत होगी जो ओरिजिनल थी वो कितनी, 100 होगी। 100 में आप 120 ऐड करोगे तो टमाटर की जो नई कीमत है वो कितना, 220% आ जाएगी। ये बनेगा 12×6 = 72, गुणा करें तो जीरो, 6×2 = 12, 6×2 = 12 और एक 13। तो ये आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो एक तो तरीका ये है कि आप लोगों ने इस तरह से इसको बना दिया, बहुत ही सिंपल सा तरीका था बेटा। दूसरी बात करें कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा सर, अगर हमें 20% बेटा कितना, 120, 120% आपको दिया गया, 120% की फ्रैक्शन आप निकालें भिन्न, तो ये 6/5 होगी। तो ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू होगी। उसके बाद अगर ये वृद्धि तो ये आपकी वृद्धि हो जाएगी। यानी अगर टमाटर की कीमत 5 रुपए है बेटा, टमाटर का जो प्राइस है वो अगर 5 रुपए है, तो हमने इसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 5 और 6 11 कर दिया। अब आप ये बताओ बेटा, टमाटर अगर पहले 5 रुपए पर केजी तो अब 11 होगा, तो ये बढ़ा कितना था, 6। ये कितना बढ़ा, 6 रुपए पर केजी आपने प्राइस इसका बढ़ा दिया। लेकिन क्वेश्चन में ये आपको 6 दिया ही नहीं, बल्कि बेटा आपको कितना दिया गया, 720, 720 कितने गुना पर बैठा है बेटा, 120 गुना पर। तो आप 11 यानी नया प्राइस निकाल रहे हैं वर्तमान, तो मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना बनेगा, 1320 बनेगा। तो ये काम आप लोगों को यहाँ पर करना होगा, समझे। चलिएगा भाई, क्वेश्चन को चेंज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और आप लोग मुझे बताएंगे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका क्या बनेगा, या आप लोग इसे कैसे कर सकते हैं, तो जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है, B1 और B2 मिलकर एक काम को 20 दिन में एक पूरा करते हैं। B2 अकेले उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। B1 अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो यहाँ पर जो आपको दिया है बेटा, इसने दिया है कि जो यहाँ पर B1 है और B2 है, एक तो B1 आपको दिया गया, दूसरा बेटा B2 आपको दिया, ये एक तो दोनों मिलकर काम करते हैं, B1 और B2। जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम जो होता है वो कितने दिन में होता है, 20 दिन में होता है, 20 डेज। फिर आगे इसने बोला अगर B2 अकेले उस काम को करे, बट अगर B2 अकेले उस काम को करता है तो जो आपका ये काम है ये कितने दिन में होता है, 60 दिन में होता है, यानी 60 डेज। तो आपको सबसे पहले इनका एलसीएम लेना होगा। जब आप 20 और 60 का एलसीएम लेंगे तो कितना, 60 आ जाएगा। तो हमने ये माना कि सर जो हमारा टोटल वर्क है वो कितना दिया गया, 60। यानी अगर ये दोनों मिलकर 20 दिन में 60 रोटी बनाते हैं तो एक दिन में कितनी बना देंगे बेटा, 3 बना देंगे। और ये 60 से आप 60 काटोगे तो ये कितना, 1 आ जाएगा।
तो कुछ इस तरह से आपको देखने को ये मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक काम कर लिया जाए भाई, ये एक साइन बना ले। हाँ जी, अब ठीक है। तो बेटा ये कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो आपने ये देखा सर, यहाँ पर B1 B2 अगर साथ में काम करें तो एक दिन में 3 रोटी, और अगर B2 अकेला काम करे तो एक दिन में 1 रोटी। अब आप ये बताएं बेटा, यहाँ पर जो आपका ये B2 है, ये तो 1 रोटी बना रहा है, जबकि दोनों कितनी बनाते हैं? दोनों जब आप देखेंगे सर, 3 रोटियां ये दोनों बनाते हैं। B2 फिर कितनी बनाएगा बेटा? B2 बनाएगा एक दिन में 2 रोटी, क्योंकि दोनों अगर ये 3 बनाएंगे जिसमें से B2 एक, तो B1 कितनी? 2 बना देगा। आपको ये काम इसमें करना था। अब आपने क्या किया कि सर हमें पता करना है कि अगर B1 इस काम को अकेला करता है तो कितने दिन में। तो बेटा रोटियां कितनी थी? 60। और B1 एक दिन में 2 रोटी बनाता है तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त कर देगा? 30 दिन में कर देगा। तो यही आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये करना था। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ये काम आप लोग इसमें कर डालेंगे, समझे? तो भाई क्लियर है ये वाला कि आप लोगों को क्या करना है, तो ये करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3, तो आप लोग देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आखिर कैसे बनेगा, या आप लोग इसको कैसे कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हमें दिया गया साधारण ब्याज की दर क्या है? साधारण ब्याज की दर क्या है जिस पर एक धनराशि 24 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है? भैया एक धनराशि 24 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है। बेटा जब कभी ये गुना वाला क्वेश्चन आए, वो भी साधारण ब्याज में, तो सीधा आप एक काम करिए। आप एक काम ये कर लो कि सर यहाँ पर हमने लिखा प्रिंसिपल, यहाँ पर हम लिख लेते हैं अमाउंट यानी मिश्रधन। और कभी भी जब आप यहाँ धनराशि मानोगे दर या समय निकालने के लिए, तो आप मान के चलना 100 रुपए। आपने ये माना कि सर हमारा जो प्रिंसिपल है वो हमें 100 रुपए दिया गया, बेटा कितना? 100। और ये कितने गुना हो जाता है? ये 3 गुना हो जाता है। तो ये 3 गुना, अगर 100 का आप 3 गुना करेंगे तो ये 300 रुपए बन जाएगा। यानी अगर आपका मूलधन 100 रुपए होता तो ये 300 हो जाता है। तो यहाँ पर जो ब्याज आपको मिलेगा मेरे बच्चों, कितना मिलेगा? 200 रुपए का ब्याज मिलेगा। किस पर मिला? 100 पर। लेकिन उसको छोड़िए, आपने देखा सर हमें जो ब्याज मिल रहा है 200 रुपए का ब्याज मिल रहा है। और कितने साल में मिला बेटा? ये 24 साल में। तो 24 से डिवाइड कर दो इसको, जो भी आपसे पूछा है वही निकल के आ जाएगा। 24 से डिवाइड करें तो बेटा 4×6 = 24 होगा, ये होगा 4×5 = 20। उसके बाद 2 से डिवाइड करोगे तो इसको 25 बार, और 2 से 6 को डिवाइड करो 3 बार। तो आपका जो आंसर है, अगर आपसे दर पूछी है तो 5/3 के बाद लगा देंगे परसेंट। अगर आपसे समय पूछा होता तो बेटा यहाँ पर आपको लिख देना था वर्ष। तो दर पूछी है, तो दर कितनी आ गई? 25/3%, या 3×8 = 24, और 3×3 = 9, तो 8.33%। तो बेटा ये आपका आंसर यहाँ पर बच जाएगा। तो इस तरह से आप लोग करिएगा जब आपको साधारण ब्याज गुना दिया जाए और आपसे या तो दर पूछे या फिर आपसे समय पूछे, तो ये आपका बेस्ट मेथड है। यानी बहुत ही आसान सा एक छोटा सा ही मेथड हमारा है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आखिर कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग कैसे बना पाते हैं वो हमें समझना पड़ेगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हमें दिया है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, सॉरी एक घनाभ है ये बेटा। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 50% और 20% बढ़ती है। यदि इसकी ऊंचाई 30% कम हो जाती है तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेटा एक तो डिपेंड करता है आपका जो फॉर्मूला होता है, जैसे वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हो क्या होता है आपका बेटा? L × B × H होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। ये क्या होगा? V = L × B × H। तो V का मान कितना? LBH होता है। अब आप एक बात बताइएगा, ऐसे ने कहा बेटा जो लंबाई है वो कितनी? 50%। जो लेंथ है वो कितनी बढ़ रही है? तो लेंथ आपने देखी सर, जो लंबाई है वो कितनी? 50%। जो चौड़ाई है वो कितनी? तो वो आपको दी 20%। और यहाँ पर जो ऊंचाई है वो कितनी? तो अगर आप लोग ऊंचाई को देखें तो ऊंचाई इसने बोली है कि सर 30% कम हो जाती है। 30%। कितनी? 30%। तो जब ये जो 50% आपको दिया गया बेटा, 50% की फ्रैक्शन 1/2 होती है।
20% जो होता है वो आपका 1/5 होता है, और जो 30% होता है वो बेटा आपका 3/10 होता है, 3/10। तो यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा बेटा, ये भी प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस आपको देखने को मिलेगा, यानी कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको ये शो करता है। तो यहाँ पर जब आप लोगों को आयतन ही निकालना है तो आप एक साइड लिखेंगे ओ, जिसका मतलब ओरिजिनल होता है बेटा, एक साइड आप लोग लिखोगे एन, जिसका मतलब न्यू होता है। यानी यहाँ पर अगर लंबाई 2 थी तो ये बढ़कर कितना हो जाती है बेटा, 2 से 3 हो जाएगी। इसके बाद अगर यहाँ पर चौड़ाई 5 थी तो ये 5 से 1 बढ़कर 6 हो जाएगी। अगर ये 10 थी तो बेटा 10 में से 3 घटाओगे तो ये कितना, 7 आ जाएगा। ये कर रहा है, जैसे 5 दूनी 10, और 10 की गुणा 10 में करेंगे तो ये आ गया 100। इधर आपने गुणा की 6 18, 18 सत्ते 78, 7 अट्ठे 56, 126, 126 आ गया। अब आप 18 पंजे से 18 के 108, हाँ जी ठीक है। तो यहाँ पर बेटा अगर हमारा वॉल्यूम 100 होता, यानी 100 होता, तो ये कितना हो जाता है, 126 होता है। यानी अगर ये 100 होता तो ये 126 हो गया आयतन। तो ये बढ़ा कितना, तो आपने देखा सर ये 26 बढ़ा 100 पर, तो ये अपने आप में परसेंट होगा, और आपका जो आंसर आएगा 26% आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका आंसर बनेगा, यहाँ पर कितना, 26% आ जाएगा। अब बेटा इसके अलावा और क्या तरीका है जो आप इस क्वेश्चन में लगा सकते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप लोगों को बेटा ये गिवन थे, जैसे आपको कितना दिया, आपको 50% यहाँ पर दिया गया, उसके बाद बेटा आपको 20% यहाँ पर दिया गया, उसके बाद आपको कमी दी गई वो भी 30% की, ये दिया है। तो आप पहला काम तो ये कर लेते सर, हम इन दोनों को ना मिलाकर एक बना लेते हैं। जब आप लोग एक बनाओगे तो a प्लस बी वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगता है, यानी आप करते 50 प्लस 20 और प्लस 50 गुणा 20/100, ये आप लोगों को करना था, और बटे में कितना बेटा 100, तो 2 जीरो से कट जाती, तो 50 और 20 70 और 10, ये आ गया हमारा 80%। ये कितना 80, तो अब आप इस 80 को मान के चलिएगा ए, बेटा इस -30 को आप क्या मान के चलेंगे, बी मान के चलेंगे। फॉर्मूला वही आपका a+b+ab बटा 100 वाला यहाँ पर काम कर जाएगा। तो आपने क्या किया कि सर यहाँ पर हमने 80 लिया, उसके बाद -30 लिया, और जब एक प्लस एक माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस ही आता है, और ये कितना 80 गुणा 30, और बटे में कितना 100 आएगा, बटे में आएगा 100। तो आपने 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 80 में से 30 घटाएंगे तो बेटा ये 50 आ जाएगा। इसके बाद माइनस 8 या 24, 50 में से 24 घटाएंगे तो ओवरऑल कितना 26% आएगा। तो ये काम आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये फॉर्मूला 3 वाला भी होता है जिसको आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल में ये कि हमको ये चीजें सीखनी है, तो बेटा ये काम आप लोगों को यहाँ पर करना पड़ेगा। बस इतना करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा आसानी से। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, और कोशिश करें भाई सभी इसको बनाने की। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे होगा वो हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा इसी तरह से सब क्वेश्चन होने हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन सब हो जाएंगे। बस ये है कि धीरे धीरे आप लोगों को अपने कंसेप्ट पर काम करते चलना है। देखो हमें दिया है कि यदि x अनुपात y बराबर 3:5 और जेड रेशो w बराबर 2x रेशो 5y, तो एक्स जेड अनुपात वाई डब्ल्यू का मान क्या होगा। एक बात बताएं मुझे मेरे बच्चा, आपको जो दिया है क्वेश्चन में, आपको दिया है कि जो सर एक्स और वाई है, अगर मैं इसके रेशो की बात करूं एक्स अनुपात वाई, अगर आप लोग एक्स वाई का रेशियो देखें तो ये कितना आपको दिया गया, तो आपको दिया गया 3:5, यानी 3:5, ये आपको दिया है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं बेटा जेड रेशो डब्ल्यू की, ये तो ये आपको कितना दिया गया, ये आपको दिया गया 2x अनुपात 5y। ये कितना है, तो ये है मेरे बच्चों 2x अनुपात 5y। तो आपको ये पता है कि सर यहाँ पर जो x का मान है वो 3 होगा, और जो y का मान है वो कितना होगा बेटा 5 होगा। x का मान 3 होगा और y का मान कितना होगा 5। तो जब x का मान यहाँ पर आप 3 रखते हैं, y का मान 5 रखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, और ये 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको z का मान मिलेगा 6, और w का मान कितना 25। याद रखिएगा जो जिस नंबर पे है वो उसी का मान होता है। अब हमसे पूछा गया एक्स जेड, हमसे क्या पूछा गया एक्स जेड, और वाई डब्ल्यू ये पूछा है, तो बेटा एक्स का मान कितना 3, तो आपने यहाँ पर रखा 3।
फिर आपने देखा सर जेड, जेड का मान कितना आपको दिया गया 6, तो आपने यहाँ पर 6 रखा। अब बेटा वाई का मान आपने देखा कितना 5। उसके बाद डब्लू, और डब्लू हमें कितना यहाँ पर दिया गया 25, तो यहाँ पर आप रखोगे 25 यानी 25। तो ये बना 6 18 और 25 पंजे 125 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर बनेगा 18:125 बन जाएगा। तो ये आपका आंसर यहाँ पर बनेगा, यानी इस तरह से आप लोग इसको कर पाओगे। तो ये कितना 18:125, 18:125 आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये काम आपको करना था भाई, इस तरह से आप लोग करोगे, समझे? तो ये वाला समझ में आ गया होगा कैसे आपको करना था। बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6, और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या आएगा, यानी आप लोग इसे कैसे कर पाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, वो हमें समझना पड़ेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 तो हमें दिया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 250% है। यदि 50% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? इसने कहा एक वस्तु का जो अंकित मूल्य हमें दिया गया बेटा, जो एमपी दिया है, एमपी, सॉरी पहले सीपी लिखेंगे, सीपी, और यहां पर आप लोग लिख ले बेटा एमपी। तो ये सीपी जो होता है ये कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य, एमपी होता है मार्क प्राइस जो कि चिन्हित मूल्य होता है, अंकित मूल्य होता है, यानी नाम अलग अलग हो सकते हैं। इसने कहा एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य का 250%। तो आपने सीधा क्या किया कि सर अगर हमारा अंकित मूल्य 100 रुपए होता, सॉरी अगर हमारा सीपी लागत मूल्य 100 रुपए होता क्रय मूल्य, तो जो अंकित मूल्य होगा इसका कितना 250% यानी 250 आपको देखने को मिलेगा। ये हो जाएगा। इसने कहा यदि 50% की छूट दी जाती, बेटा मुझे एक बात बताओ, 250 रुपए थे, आपने इस पे 50% का डिस्काउंट दिया यानी आधा, 50% 250 का 125 होगा। तो आप जो इसको सेल करते कितने में, 125 रुपए में आप इसको बेचोगे। बेटा 100 आपकी लागत थी, 125 में आपने इसको बेचा, तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा 25 का। ये अपने आप में परसेंट हो जाएगा, बस ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर कितना आ गया हमारा बेटा 25% आएगा। समझे? ये आपको पता करना है कि सर जो लाभ परसेंट है वो कितना, तो लाभ कितने का होगा यहाँ पर 25 रुपए का, और ये जो लाभ है बेटा किस पर होगा, ये 100 पर होगा यानी 100 पर। परसेंट आप निकालोगे तो इनटू 100 आप यहाँ कर लें, 100 से 100 कटेगा, तो आपकी जो वैल्यू यहाँ पर निकलेगी वो कितनी 25 निकल के आ जाएगी। तो ये काम आपको कर लेना था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही गजब के क्वेश्चंस बेटा आज की क्लास के आपके हैं, क्योंकि ये पेपर शायद हार्ड पेपरों में से था जिसमें मैथ आपका अच्छा पूछा गया था। ये के सभी क्वेश्चंस को आप लोग पूरा बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक बस निर्धारित समय से 60 मिनट देर से निकलती है लेकिन 150 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वृद्धि करनी पड़ी, तो बस की सामान्य गति क्या है? बेटे यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने का तरीका एक आपका होता है ऑप्शन, दूसरा है कि मैं आपको बिना ऑप्शन के ये बता के चलता हूँ कि आपको क्या करना है। आप ये देखो कि सर यहाँ पर जो बस की गति है उसको कितना बढ़ाया, तो बस की गति को बढ़ा गया 5 किलोमीटर पर आवर, और किसको मेंटेन किया 60 मिनट यानी 1 घंटा। किसको बेटा? 1 घंटे को। तो आप एक काम कर ले, आप प्रत्येक में 2 से गुणा करके देखिए, तो 5 दूनी 10, ये हमारी स्पीड आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। बेटा इधर कितना आ जाएगा 2 आवर यानी 2 घंटे। इसके बाद ये 5 तिया 15, तो ये कितना आ गया 15 किलोमीटर पर आवर। बेटा इधर कितना आ जाएगा, क्योंकि 3 से गुणा करोगे तो अब यह आएगा 3। अब आपने ये देखा बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 10 तिया 30 आ रहे थे, 15 दूनी 30 आ रहे थे। आपको ये भी देखना है दूरी कितनी है 150, तो अभी तो नहीं आएगी। फिर आपने 4 से गुणा की, देखो पहले 2 से 3 से फिर 4 से, अब 4 से गुणा कर लें तो ये कितना बनेगा बेटा, ये होगा हमारा 5 चौक 20, 20 किलोमीटर पर आवर। और इधर जब आप गुणा करोगे तो ये कितना आना चाहिए भाई, ये आएगा हमारे 4 घंटे। तो और इसके बाद और गुणा कर लें 5, 5 में 5 से, तो ये कितना, ये बना बेटा 25 किलोमीटर पर आवर। और इधर कितना आ जाएगा, ये आपका 5 घंटे आ जाएगा। अब आप इनके अगर ऐसे गुणा करेंगे क्रॉस, तो 20 पंजे 100 आ रहा है, जबकि दूरी जो आपकी आनी चाहिए ऐसे कितनी, जो आपको रियल दे रखी है 150, वो तो एक बार 6 से गुणा और करिए, तो ये कितना बनेगा बेटा 6 पंजे 30 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 घंटे यहाँ पर आ जाएगा।
अब आप जब इनकी इस तरह से मल्टीप्लाई करके देखेंगे बेटा, आपने गुणा करके देखी तो 25 के 150 होते हैं और 30 पंजे ये भी तो 150 ही होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पता लगा सर, ये जो हमारी स्पीड होगी ये हमारी इनिशियल स्पीड होगी और ये हमारी बेटा जो प्रेजेंट की स्पीड है वो आ जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारी चाल है, जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब देखो ऑप्शन से जब आप जाओगे तो ऑप्शन में सीधा आप ये काम कर लो कि सर यहाँ पर जो हमें दी है 150 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो जो भी हमारी चाल होगी वो 150 को डिवाइड कर रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा 20 से डिवाइड ही नहीं होता बेटा, 15 से अगर ये होगा चलो ठीक है। आपने माना चलो हम सर 15 लेते हैं तो चाल 5 बढ़ा दें तो ये 20 हो जाएगा। अब देखो ये डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि 1 घंटा इनका अंतर भी आना कंपलसरी है। तो आप जब 25 लोगे तो अगर ये 25 की चाल से बेटा चले तो 6 घंटे लगते हैं, 5 बढ़ा दें तो 30, चले तो 5 घंटे और समय में अंतर कितने का, 1 घंटे का आ जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आपका वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा या जो हमारी कंडीशन है उनको सेटिस्फाई करेगा, तो वो करेगा डी ऑप्शन। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 25। तो ये करना था। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे और मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो आपका क्या बन जाएगा, यानी आप लोग इसको कैसे कर पाओगे वो आपको पता करना है। क्वेश्चन नंबर 7 तो देखेंगे जरा। वो हमें दिया है एक घड़ी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 560 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत 35 तो विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। बेटा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ये दिया है। इसने ये बोला है कि घड़ी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो 560 रुपये आपको दिया गया। कितना, 560 आपको दिया है। कितना दिया गया, 560। अब आपने क्या देखा कि सर हमें जो जानकारी दी गई अगर उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो इसमें ये बोला है कि जो क्रय मूल्य है और जो विक्रय मूल्य है उनमें अंतर 560 और लाभ हमें कितना दिया, 35। तो बेटा जो ये लाभ होता है ना यही आपका अंतर होगा, अगर हानि तो वही इनका अंतर होता है। तो आपको निकालना है 135 का मान। आप किसका निकालोगे बेटा, विक्रय मूल्य 135। अभी बताऊंगा कैसे। तो 7 पंजे 35 और बेटा ये आ जाएगा 7 अट्ठे 56। इसके बाद आपने 5 से अगर इसको डिवाइड किया तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो बराबर मिलेगा 0। और 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16 और 5 21। तो ये हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 2160 बनेगा। बेटा कितना, 2160। अब यही क्वेश्चन अगर आप लोग रेशियो मेथड से बनाते तब आप लोग कैसे करेंगे, पहले वो समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले हमें ये देखना था कि सर हमें जो लाभ दिया गया, हमें जो प्रॉफिट यहाँ पर दिया है वो कितना, 35% हमें दिया गया। तो बेटा 35% की जो फ्रैक्शन है वो कितनी, 7/20, 7/20 आती है। तो मैंने आपको ये बताया कि जो लाभ हो या हानि हमेशा किस पर होते हैं, सीपी पर। तो बेटा ये सीपी अगर ये लाभ है यहाँ पर तो ये प्रॉफिट यानी लाभ होगा, अगर ये हानि है तो हानि हो जाएगी। ये चीज आप लिख लेंगे, इसमें बेटा किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी। तो आपने क्या किया कि सर हम यहाँ पर ना सीपी लिख लेते हैं और यहाँ पर हमने लिख लिया एसपी यानी सेलिंग प्राइस। तो बेटा अगर 20 रुपए में हमने इसको खरीदा होता तो हम इसको कितने में बेचेंगे, 7 रुपए के लाभ पर 27 रुपए में। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का आ जाएगा, 7 रुपए का आ जाएगा। कितने का, 7 का। यानी अगर आपने 20 रुपए में खरीदी होती वस्तु और 27 रुपए में बेची होती तो इन दोनों के मूल्य में जो अंतर है वो कितने का, 7 का। लेकिन क्वेश्चन में ये 7 ना देकर आपको जो अंतर दिया गया बेटा वो कितने का, 560 रुपए का दिया है। ये कितने गुणा पर बैठा था, 80 गुणा पर। तो आप एसपी अगर यहाँ पर निकालेंगे तो आप इसमें 80 से मल्टीप्लाई करिए तो 0, 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16 और 5 21। तो आपका जो आंसर है वो कितना बनेगा, 2160 बनेगा। तो कभी भी अंतर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आए तो अंतर जो होता है वो लाभ परसेंट जो भी देगा वो, या हानि परसेंट आपको जो भी देगा वही उनका अंतर होता है। तो ये काम आप लोग कर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। अब आप आ जाएं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। आप जो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 आखिर कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग कैसे बना पाओगे वो हमें देखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 तो हमें दिया है एक अर्धगोले की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा। बेटा एक अर्धगोला आपको दिया गया जिसकी रेडियस आपको 2.1 आपको दी गई, तो इसका आयतन आपसे पूछा गया। अब अर्धगोला जो होता है इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इसका जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला 2/3 और यहाँ पर पाई आर क्यूब होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे,
बराबर आप लिखेंगे तो 2/3, और जो पाई का मान है वो कितना होगा, 22/7 होगा, 22/7। इसके बाद रेडियस आपने देखी, सर रेडियस जो हमें दी गई 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, यानी 3 बार यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई होती आपको दिखेगी। अब आपने किया सर 7 या 21 और 7 या 21, ये 0.1 बार कट जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये हुआ। अब आपने गुणा कर ली, 22 दूनी 44, 44। बेटा आपने इनकी अगर गुणा की होती तो 21 का वर्ग 441 होता है, और 3 अंक पहले आपने पॉइंट यहाँ पर लगा दिया, तो 1 चौका 4, 1 चौका 4। लेकिन बेटा पॉइंट के केवल एक डिजिट तक आपको वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, तो आप लोग इनकी अगर गुणा करोगे तो आपको क्या करना है कि सर हमें जो दिया गया, अगर हमने 441 में 44 से गुणा की होती तो ये बनेगा 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17। फिर यहाँ पर बेटा कितना आ जाएगा, ये 1764, और एक बार लिख लें तो ये 4 6 4 10, 7 और 6 13 और 1 14, 7 और 1 18, 1 9 और यहाँ पर 1। तो ये जो आएगा गुणा करने पर ये आएगा 19,404, और जो पॉइंट है वो आप 3 अंक पहले लगा लें तो 19.4 आपका आंसर बनेगा। तो ये बेटा आपका इसको करने का तरीका होगा कितना, 19.404, तो ये बना देंगे तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा। तो ये काम आपको करना है, तो भाई सभी को क्लियर समझ में आ रहा है ना क्या करना है आप लोगों को, ठीक है, इस तरह से करेंगे। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 10, आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाएं और मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका आंसर है वो क्या बनने वाला है, यानी आप लोग इसको आखिर कैसे करें ताकि आपका जो आंसर है वो आसानी से आ जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखो, हमें दिया है अनिल और विकास की आय का अनुपात 8:5 है। यदि विकास को अनिल से 3,000 रुपए कम मिलते हैं तो अनिल और विकास की कुल आय ज्ञात करें। पहले तो बेटा ये 8 5 13 तो सारे ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, निकाल लेते। हमें दिया है अनिल और विकास की जो आय है वो हमें कितनी, 8 और 5। बेटा एक तो आपको दिया गया अनिल यानी ए, दूसरा आपको यहाँ पर दिया गया विकास जिसको हम कहते हैं जी वी। तो इनकी जो आय का रेशो आपको दिया गया वो कितना, 8:5, यानी 8:5 दिया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि बेटा अगर अनिल की आय 8 रुपये होगी तो विकास की आय कितनी होगी, 5 रुपये। अगर ये 8 तो ये 5, तो ये जो विकास है भाई ये अनिल से कितने रुपए कम कमा पाता, तो ये 3 रुपए कम। लेकिन क्वेश्चन में आपने देखा सर ये 3 कम नहीं कमाता, ये तो 3,000 रुपए कम कमाता है। बेटा 3 किसके बराबर, 3,000 के, तो ये कितने गुना पर बैठा था, 1,000 गुना। तो 8 और 5 13, जब आप लोग 13 में 1,000 से गुणा करोगे तो बेटा आपका जो आंसर आएगा वो 13,000 ही आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये, 13,000। यानी ये काम आप लोगों को यहाँ पर करना था, तो इस तरह से आप लोग कर पाओगे। तो ये वाला क्लियर है भाई कैसे करना है आपको, ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप करोगे आपका आंसर यहाँ पर आपको आता हुआ दिखेगा, यानी 13,000, जो कि बी ऑप्शन हमारा है भी। तो चलेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11 पर, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाएं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है आपको। देखो 11 बोला गया, रमेश एक वस्तु को 236 रुपए में बेचकर 46 रुपए का लाभ अर्जित करता है। बेटा कितने का, 46 रुपए का। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो रमेश ने एक वस्तु को 236 रुपए में बेचा और 46 रुपए का लाभ अर्जित किया, तो लाभ परसेंट बताएं। आप एक, बेटा सबसे पहले तो आप ये देखो कि रमेश वस्तु को कितने रुपए में बेच रहा है, 236 रुपए में बेच रहा है, और इसको जो प्रॉफिट हो रहा है, जो लाभ है इसका, वो कितने रुपए का दिया गया भाई, 46, यानी 46 रुपए का लाभ आपको दिया गया। तो अगर आप यहाँ सीपी निकालें तो आप मुझे ये बताएं कि जो आप 236 में वस्तु को बेच रहे हैं तो इसमें से अगर आपने लाभ घटा दिया तो 190 रुपए क्या आपका सीपी निकलेगा या नहीं। भाई आपका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना, 190 रुपए आ जाएगा। लेकिन इसने ये पूछा है कि आप मुझे ये बताएं कि हमारा जो प्रॉफिट परसेंट है, बेटा जो लाभ परसेंट है वो कितना होगा, ये आपको पता करना है। अगर आप लोग लाभ परसेंट निकालोगे तो आपने बराबर, और लाभ कितने रुपए का बेटा, 46 रुपए का लाभ होगा, किस पर होगा, 190 पर होगा, और परसेंट आप निकालोगे तो इंटू 100 आप लोग करेंगे, तो ये जो निकल के आएगा ये कितना आपका 460/19 आ जाएगा। आप, एक तो ये था कि बेटा इतना आपने लिखा, आपका आंसर आ गया, लेकिन देखना ये था कि जो एग्जामिनर है वो आपसे क्या निकलवाना चाह रहा है, यानी यहीं पर वो रुका या फिर आगे बढ़ा। तो आपने क्या देगा सर, 19 दूनी 38 बनते हैं, 19 दूनी 38 बटा 80 बचेंगे।
19 चौक 76 होते हैं, तो 24 पॉइंट आपको ऑप्शन देखना था, तो 24.21 आपको सी ऑप्शन दिया गया। 24.21%, तो बेटा ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पर आपको गिवन है। तो इस तरह से आप लोग इसको कर डालेंगे, ठीक है। ये काम आपको यहाँ पर करना था, तो समझ में आ गया ना ये कैसे होगा। तो 24.21% आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, आपको क्वेश्चन नंबर 12 अगर देखें तो ये कह रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, देखो ये क्वेश्चन बेटा जो दिया है इसमें थोड़ा सा एरर हो गया है। ये आपको दिया है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एलसीएम आपको निकालना था 120, 240 और 480 का। तो सबसे वो छोटा नंबर आपको देखना है, आपको वो सबसे छोटा नंबर पता करना है जो बेटा 120, 240 और 480 इन तीनों से डिवाइड हो। तो इन तीनों से डिवाइड होने वाला बेटा जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या होगा, तो वो हमारा 480 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो आपने इसको देखा, आप ये देखो क्या 120 से कट रहा है 12 चौक 48, 24 दूनी 48 और 48 से ये कट ही रहा है। इसका मतलब आपका जो यहाँ पर एलसीएम होगा वो मेरे बच्चों कितना 480 आ जाएगा। तो बस बन गया आपका आंसर, ठीक है। ये काम आपको करना है, यानी आप सबसे बड़े नंबर को बाकी दो से चेक करके देख लो, अगर उनसे ये डिवाइड है तो यही आपका एलसीएम होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 13, और आप मुझे बताएं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका क्या बन जाएगा, यानी आप लोग इसको कैसे कर पाओगे, तो जल्दी से बताएंगे भाई। देखो हमें दिया गया 250 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में अंतिम 13 संख्याओं का औसत 39 है, तो सभी, सॉरी बेटा ये 250 नहीं, 25 संख्याएं हैं। इसने कहा भाई 25 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में अंतिम 13 संख्याओं का औसत 39 है, तो सभी 25 संख्याओं का औसत क्या होगा। इन 250 consecutive natural numbers, the average of last three numbers is 39. What is the average of all? जब बेइज्जती है भाई, क्वेश्चन अधूरा है बेटा ये, ठीक है। क्वेश्चन आपका अधूरा है, केवल अंतिम 13 संख्याओं का एवरेज दिया है, जबकि इसको पहली भी संख्याओं की जानकारी देनी थी। अच्छा इस क्वेश्चन पर आ जाए बेटा, देखो ये क्वेश्चन दिया है, पहले मैं इसको लिख देता हूँ आखिर ये है क्या। देखो ये क्वेश्चन आपका दिया गया 2 बटा, और ये दिया है बेटा 1 गुणा 3। ऐसे क्वेश्चन पहले बहुत आते थे। आपको दिया गया फिर 2 बटा, यहाँ पर दिया गया बेटा 3 गुणा 5, फिर आगे आपको यहाँ पर दिया गया 2 बटा, और यहाँ पर आ गया बेटा 5 गुणा 7, 5 into 7। और ये जो हमारा चल रहा है भाई ये कहाँ तक जाएगा, तो बेटा ये जाके रुका 2 बटा 45 गुणा 45 गुणा 47, कितने पर बेटा 45 गुणा 47 ही हमारा लास्ट है। अच्छा जी, थक गया, बात नहीं बेटा, तुझे दिखाना बहुत जरूरी है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2 बटा 45 गुणा 47, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। ये बेटा हमारा क्वेश्चन है 2 बटा 45 गुणा 47। अब देखो इसमें लॉजिक क्या बेटा, लॉजिक केवल इतना है, आप ये देखो कि सर ये जो हमारे हर हैं इनमें जो डिफरेंस है वो क्या इतना डिफरेंस है जितना ऊपर लिखा है। जी बिल्कुल सर यही आ जाएगा। जी कितना आ गया बेटा, ये डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है। तो आपने क्या किया बेटा, आपने 2 लिखा बटे में 1/2। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपका पहला नंबर है और यहाँ पर जो भी आपका लास्ट नंबर है वो आपको लेना था। जब वो आप लेके चलेंगे तो यहाँ पर जो आपको ये देखने को मिलेगा, नहीं बेटा यहाँ 2 कॉमन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी कर लेते हैं। तो ये 1 माइनस, और ये होगा बेटा, ये 1 अपॉन में लेना। अब देखो इस एक को आप बटे में लोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, ये 47। तो जब आपने इसको हल किया तो ये आपका जो आ रहा था फिलहाल में, अगर इसको देखें तो 1/2, ये बेटा 46/47। अब जहां तक मुझे लग रहा है ना आपका आंसर 46/47 ही दिखेगा इसमें, हाँ जी बिल्कुल। यानी आपको अब इसको समझ लो, ठीक है। ये बेटा कॉमन लेके होता है, इसको केवल मैंने इसलिए लिखा है कि आप लोग जो डाउट, जो आप क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं वो आपका ना हो। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर ना एक अगर होता और बटे में डिफरेंस 2 होता, तो वहां पर जो किताब में क्वेश्चन दिया आप 2 कॉमन लेके यानी 1/2 करके करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह याद रखिए कि अगर यहाँ पर अंतर 2 और ऊपर भी 2 दिया है, अगर यहाँ पर अंतर 3 होता ऊपर 3 होता, यहाँ अंतर 4 होता ऊपर भी 4 होता, अंतर 5
ऊपर भी 5 होता। तो आपको कुछ भी कॉमन नहीं लेना, आप सीधा-सीधा क्या करें कि सर जी यहाँ पर ये पहली संख्या और यहाँ पर लेंगे हम अंतिम संख्या लेंगे, वो भी 1 अपॉन में, और इसको हल करने पर जो भी आपका आंसर आ जाएगा बेटा वही हमारा आंसर यहाँ पर बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 15 को आप देखें बेटा, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया, तो बताएंगे आप लोग मुझे इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका। तो आपको बताना है इसका जो आंसर है आपका क्या बनेगा, या आप लोग इसको कैसे कर पाओगे वो देखना है। देखिए हमें दिया गया 27/50 कॉमा 9/20 और 6/25 का एचसीएफ ज्ञात कर लें। बेटा किसका? इसने कहा भाई 27/50 27/50, 27/50, इसके बाद जो कॉमन इसने आगे बोला है तो ये बोल रहा है 9/20, कितना 9/20 यानी 9/20। फिर आगे आपने देखा कि सर हमें जो और दिया गया ये 6/25 दिया बेटा, कितना 6/25। और इसका आप लोग क्या निकाल रहे हैं, इसका आपको निकालना है एचसीएफ। इसका हम क्या निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक एचसीएफ। तो आपको जब एचसीएफ निकालना होता है तो ऊपर वाले जो भी नंबर होते हैं बेटा इनका तो आप निकालते हैं एचसीएफ, और नीचे वालों का आपको निकालना होता है एलसीएम। तो आप यहाँ पर चाहो तो लिख लो कि यहाँ पर ये जो 27 आपको दिया गया, 9 आपको दिया गया, 6 दिया गया, आप इसका क्या निकालोगे, इसका निकालना पड़ेगा आपको एचसीएफ। और बेटा बटे में जो संख्याएं बचेंगी, जैसे कि यहाँ पर मेरे बच्चों कितना आ गया, 50 आ गया, आपको 20 देखने को मिला, आपको 25 मिला, का आपको क्या निकालना है, का इसका निकालेंगे आप लोग बेटा एलसीएम। ये काम आप करें। तो जब आप लोगों ने ये काम किया तो यहाँ पर मुझे ये बताओ, एचसीएफ वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी, इसको भी, तो इन तीनों को डिवाइड करने वाला बेटा सबसे बड़ा नंबर तो 3 होगा। आप देख लीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 नेम 27, 3 से बड़ा कोई ऐसा नंबर है ही नहीं कि जो 27 को भी डिवाइड कर पाए, 9 को भी और 6 को भी कर पाए, तो सबसे बड़ा नंबर ही ये होगा 3। इसके बाद जब आपने देखा सर यहाँ पर एलसीएम, इनमें हमें ऐसा सबसे बड़ा नंबर पता, सबसे छोटा नंबर पता करना है जो 50 से भी कटे, 20 से भी और 25 से भी। अच्छी एक बात बताएं, 50 20 से नहीं कट रहा, तो आप 50 का दोगुना करके देखिएगा 100। अब आप ये देखो बेटा 100, 20 पंजे 100, 25 चौका 100 और 50 दूनी 100, तो सबसे छोटा नंबर क्या आ गया, 100। कितना आ गया, 100 आ गया। तो ये आपका आंसर बनेगा भाई, ये काम आपको बना डालना है, समझे। ये कर लेंगे आप लोग, तो 3/100 आपका आंसर बनेगा जो कि डी ऑप्शन में था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पर आप लोग आ जाएं, और क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे और जरा देख लेते हैं कि आखिर आप लोग इसको कैसे कर पाते हैं, यानी इसको करने का जो तरीका है हमारा वो क्या होने वाला है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, एक मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से एक निश्चित दर पर उधार दिया जाता है। 3 वर्ष के अंत में कितना, 13,310, और 4 वर्ष के अंत में 14,641 रुपए है। तो प्रिंसिपल ज्ञात कर लें। बेटा मूलधन आपसे पूछा गया, तो मूलधन पूछा है, मैं तो बेटा बिना करे बता सकता हूँ कि सर जी हमारा आंसर तो 10,000 आएगा। कितना आएगा बेटा, 10,000 आएगा। बाकी तरीका समझ लो। देखो आपने ये देखा कि मान लीजिए मेरे बच्चों के यहाँ पर कोई हमारा प्रिंसिपल होगा, और 3 साल के बाद, आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद आपने देखा कि सर ये कितना हो जाता है। 3 साल के बाद बेटा राशि कितनी हो जाती है, ये 13,310 आपको देखने को मिल रही है। ये कितना मिलेगी, 3 वर्ष के अंत में 13,310 रुपए, और 4 वर्ष के अंत में जब आप देखोगे तो बेटा कितना, 14,641। कितने वर्ष के अंत में, 4 वर्ष के। जैसे अभी बेटा देखेंगे इसको पहले करके, ये कितना, 14,641 आपको देखने को मिला। अब आपने ये देखा बेटा, ये 3 साल का, ये 4 का, तो इनमें जो हमारा गैप है, यानी कितना टाइम गैप हमारा था, तो यहाँ पर जो बेटा टाइम गैप है वो केवल 1 वर्ष का आपको दिया है, 1 ईयर। अब आप मुझे ये बताएं कि बेटा यहाँ पर जो ब्याज है वो कितना, एक का तो एक आ जाना चाहिए था, बिल्कुल आएगा। 4 में से 1 गया तो बेटा 3 आ जाएगा, 6 में से 3 गया तो 3 आ जाएगा, 4 में से 3 गया तो 1 आ जाएगा। तो 1331 रुपए किस पर, ये आपको मिलेंगे बेटा 13,310। परसेंट आप निकालोगे तो इंटू क्या कर दोगे, 100, तो ये जीरो से जीरो कटेगी, 1331 से कट जाएगा, तो रेट आपकी कितनी, 10% यहाँ पर निकल के आ जाएगी। और मैंने आपको ये सिखाया कि बेटा अगर आपको दर पता है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो दर की बात की जाए तो यहाँ पर अगर मैं दर देखूं तो बेटा 10%, और 10% होता है 1/10, 1/10, यानी यहाँ पर ये हमारा प्रिंसिपल था,
तो प्रिंसिपल के नीचे मैंने लिखा 10 और बेटा इधर मैंने लिख लिया 11 क्योंकि 1 रुपया ब्याज ऐड किया। अब 3 साल का टाइम तो पावर 3 आप लोग कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 1000। अरे बच्चों ये कितना आ जाएगा, 1331 रुपये आ जाएंगे। यानी अगर हमारा मूलधन 1000 रुपये होता तो 3 साल के बाद ये कितने 1331 बनेंगे, या अगर ये 1331 तो मूलधन 1000। अब ये 1331 ना देकर ये 13310 दिए गए, कितने गुना पर बैठे थे बेटा 10। तो आप इधर भी तो 10 से गुणा कर लो। जब इधर 10 से गुणा करोगे तो ये कितना बनेगा, 10,000 बनेगा। तो यही आपका आंसर बन जाएगा। तो ये काम आपको करना था, समझे। ये आप बनाएंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिया था बेटा। इस तरह के क्वेश्चंस मैं बहुत पहले से, समझे, मैं लगभग बच्चों को 2018 से कराते आ रहा हूँ। और ये क्वेश्चन आपका जीडी में आया, आपका सीजीएल में भी आया, आपका सीपीओ में देखने को मिला। तो इस तरह के क्वेश्चन सभी पेपर में आए हुए हैं, कोई एग्जाम इन्होंने छोड़ा नहीं है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 17, और आप मुझे बताएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर आपका है वो क्या बनेगा, यानी आप लोग इसको कैसे कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 चलिएगा भाई। देखो हमें दिया है 18 छात्रों के औसत अंक 190 थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक छात्र का स्कोर गलती हुई, और गलती क्या हुई कि 64 के बजाय 46 दर्ज किया गया था। लेना कितना था बेटा 64, लेकिन ले कितना लिया, 46 ले लिया। तो उनके स्कोर का सही औसत ज्ञात करना है। तो 46 के 64 के बजाय 46, एक काम करिए, आपको दिए 18 छात्र, तो आपने यहाँ पर लिखा सर हमें जो छात्र दिए 18 और इनका जो एवरेज हमें दिया है वो कितना 190 190 दिया गया भाई, सभी का कितना 190। अब देखो सबसे पहले तो ये लिखो कि भाई ओरिजिनल जो हमारे नंबर चल रहे थे वो क्या थे, और जो हमारे न्यू नंबर हैं वो क्या हैं। यानी जो नंबर देने थे वो 64 थे और जो नंबर दिए वो कितने 46 थे, यानी 46 थे। अब आप एक बात बताएं, मैं आपसे ये बोलूंगा बेटा तुम्हें 64 रुपए देने थे और गलती से तुम पर चले गए 46 रुपए। अब मुझे अपनी गलती सुधारनी है, तो मैं अगर अपनी गलती सुधारूंगा तो मैं तुम्हें कितने रुपए और दूंगा, तो 14 में से 6 गए 8, बेटा मैं तुम्हें 18 रुपए और दूंगा। अब 18 रुपए जब हम 18 व्यक्तियों को देंगे तो बेटा प्रत्येक व्यक्ति को जो मिलेगा वो कितना 1 रुपया मिलेगा। पहले प्रत्येक व्यक्ति को 190 रुपए मिले, अब 1 रुपया और इसको मिलेगा। तो यहाँ पर जो अब प्रत्येक व्यक्ति के पास होंगे कितने 191। ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा 191। बस ऑप्शन आप मैच करिएगा, डी ऑप्शन आपको दिया हुआ है। बेटा बिल्कुल कोशिश मैंने यही की है कि चीजों को बेसिक से ले जाया जाए ताकि आप लोग आसानी से समझ पाए, समझे। वरना तो शॉर्ट में उड़ा देते डिफरेंस क्वेश्चन में करके, वो तो आधे बच्चों की समझ में आती, आधों के नहीं आती। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 8 दिनों तक काम करने के बाद पायल को पता चलता है कि केवल 10% काम पूरा हुआ। वह पिंकी को नियुक्त करती है जो पायल से 50% अधिक कुशल है। शेष काम को पूरा करने में उन्हें एक साथ कितने दिन लगेंगे। तो हमें पता करना है भैया, 50% अधिक कुशल है तो शेष काम को पूरा करने में उन्हें एक साथ कितने दिन लगेंगे। एक काम कर लो, पहले सॉल्यूशन तो होता रहेगा। देखो पायल और पिंकी, आपको एक तो पायल यहाँ पर बेटा गिवन है, दूसरा आप देखोगे यहाँ पर आपको पिंकी और दी गई, पायल और पिंकी ये आपको दी है। तो आपने क्या किया कि सर हमें जो जानकारी दी गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसने कहा है कि पायल को पता चला कि केवल 10% काम हुआ, वो भी 8 दिन में। तो वह पिंकी को नियुक्त करती है जो पायल से 50% अधिक। बेटा किससे, पायल से 50% अधिक। तो आप मुझे ये बताएं मेरे बच्चा कि जो 50% होता है इसकी जो वैल्यू बनती है, जो फ्रैक्शन होती है वो 1/2 होती है, 1/2। यानी अगर पायल एक दिन में बेटा 2 रोटियां बना पाती है तो पिंकी से एक ज्यादा काम करेगी यानी 3 कर देगी। तो ये इनकी इफिशियंसी आ गई, ये क्या आ जाएगा इनकी बेटा कार्य क्षमता निकल के आ जाएगी। अब एक बात बताएं कि अगर पायल 10% काम 8 दिन में करती है, 10% 8 दिन में, तो ये अकेले पूरा काम कितने दिन में करती। तो आप सीधा कह देंगे सर जी ये 10 गुना पर बैठा है, तो हम ना जरा इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 10 अट्ठी 80, तो ये कितने दिन में हो जाएगा 80 डेज, यानी 80 दिन में हो जाएगा। भाई यहाँ तक किसी का डाउट नहीं था। तो हमने क्या किया, अच्छे काम करते हैं बेटा, हम निकालते हैं टोटल वर्क।
जब हम टोटल वर्क निकालेंगे तो हमने ये देखा कि सिर्फ पायल एक दिन में 2 रोटी बनाती है, पिंकी 3, दोनों मिलकर 3 और 2 5 रोटियां बना देंगे। दोनों मिलकर 5 रोटी बना देंगे और 80 दिन में, कितने 80 दिन में, ओ भाई गलती कर दी। देखो टोटल वर्क निकालो, हमें पायल का टाइम पता है, तो पायल एक दिन में 2 रोटी बनाती है, तो बेटा 80 दिन में कितनी, 80 दिन में कितनी बना देगी, तो 8 दूनी 16, ये 160 रोटी बना देगी। अब यही 160 रोटियां अगर हम इन दोनों से बनवाएं तो बेटा 5 से भाग कर दो इनकी क्षमता से, तो आंसर कितना आना चाहिए, 5 या 15, 5 दूनी 10। लेकिन ओफो, ये भी था भाई, बेटा ये काम कराया ही नहीं इसने। अब यहाँ पर हमें टोटल वर्क नहीं निकालना, हमें निकालना पड़ेगा रिमेनिंग वर्क। क्वेश्चन पढ़ा नहीं हमने ढंग से, हमें क्या निकालना है इसमें, रिमेनिंग। क्योंकि 8 दिन पायल ने काम कर लिया तो 80 में से 8 तो 72 दिन, तो ये कितना बनेगा, 2 गुणा 72, इतना काम अभी हमारा बाकी है। तो आपने क्या कर दिया सर, ये 2 गुणा 72, तो 3 और 2 5, जब बेइज्जती है भाई, 5 से डिवाइड कर लो, 5 दूनी, सॉरी 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 चौक 20 होगा, 5 चौक 20, 2 चौक 8 होगा, 2 चौक 8 होगा, 2 एकम 2। तो कुछ ऐसा ऑप्शन आपको दिखा गया 28.8, जी बिल्कुल बी ऑप्शन आपका ये बन जाएगा। तो यहाँ पर बेटा इसने शेष का पूछा है और हम निकाल रहे थे टोटल, तो आप लोग क्या करेंगे, शेष निकालेंगे। यानी टोटल काम अगर 80 दिन में, तो पायल 8 दिन काम कर चुकी थी, तो पायल ही अगर काम को करती तो 72 दिन का बचता, और एक दिन में 2 रोटी, तो 72 दूनी 144 काम बाकी है। और ये रोटियां अगर ये दोनों मिलकर बनाए तो 28.8 दिन में बना डालेंगी। चलिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 19, और आप लोग बताएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है आपका क्या बन जाएगा, यानी आप लोग इसको कैसे कर पाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 60 और 90 को विभाजित करने पर 2 और 3 शेष बचे। तो इसने कहा वो सबसे बड़ा नंबर बेटा जिसको 60 और 90 को विभाजित करने पर शेष कितना बचना चाहिए, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर बेटा 3 बचना चाहिए। तो याद रखिएगा जो भी शेष हो बेटा पहले उसको घटाइए, जो भी शेष होगा पहले उसको घटाएंगे। तो आपको क्या करना है, अब आपने इनका डिफरेंस करके किया, तो 17 में से 8 गया 9, और 7 में से 5 गया 2, तो ये आ गया 29 यानी 29। तो हम ये कह सकते हैं बबुआ कि बेटा जो ऑप्शन बड़े से बड़ा इसको डिवाइड कर देगा वही आपका आंसर, तो 29 को डिवाइड करने वाला केवल एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर बी ऑप्शन यानी 29 बनेगा। ये काम कर दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाएं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका, तो जरा बताएंगे आप लोग बेटा इसको आखिर कैसे ये हो पाएगा, यानी आप लोग इसको कैसे कर पाएंगे। तो हमें दिया है 3800 रुपए के अंकित मूल्य वाली पुस्तक को, 3800 रुपए के अंकित मूल्य वाली पुस्तक को 2128 रुपए में बेचने पर दी गई छूट प्रतिशत क्या है। 3800 रुपए के अंकित मूल्य वाली पुस्तक को 2128 रुपए में बेचने पर दी गई छूट प्रतिशत क्या है। देखो सीधा सीधा आपको ये पूछा है कि सर हमें ना एमपी दिया गया और हम इसको बेच रहे हैं, तो हमें एसपी यानी सेलिंग प्राइस भी यहाँ पर दिया गया। तो ये जो हमारा एमपी है अगर आप लोग ने इसको देखा तो बेटा ये कितना दिया है, 3800 रुपए आपको दिया गया, और इसको हम बेच रहे हैं कितने में, 2128 रुपए में। हम इसको कितने में सेल कर रहे हैं बेटा, 2128 रुपए में। तो हमने कितने का डिस्काउंट दिया, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2, उसके बाद 9 में से 2 घटाएंगे तो बेटा 7 आ जाएगा, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1। हमने 1672 रुपए का डिस्काउंट किस पर दिया, 3800 पर दिया है। परसेंट आप निकालोगे तो इंटू क्या कर दोगे, 100 आप कर दो। यानी ये काम आपको करना, तो भाई आपका ये डिस्काउंट परसेंट आपका निकल कर आ जाएगा जो आपसे पूछा गया है। तो ये काम आप करोगे। अब आपने क्या किया बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो, आपने 2 से काटा बेटा इसको 19 बार, अब 2 से काटोगे 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, यहाँ पर ये बनेगा 19 चौक 76 और 19 चौक 76, यानी 44% आपका आंसर आ जाएगा। बस आप ये देखो बेटा ये ऑप्शन में दिया है या नहीं दिया, 44%, तो आपको सी ऑप्शन दिया गया 44%। तो इस तरह से आप लोग इसको बना पाएंगे। तो ये बेटा आज के हमारे क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। भाई चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर कर दिया करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।